नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में होने वाला समझौता। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक खबर निकली हुई है, बहुत सारे उसमें खबर है कि 1 या 2 दिनों में जेलेंस्की जो है वाशिंगटन जाएंगे और ट्रंप के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन करेंगे। डील कुछ नहीं है, वो डील यही है कि 50% रिसोर्सेज पर यूएसए का कब्जा, यूक्रेन के 50% रिसोर्सेज पर ट्रंप का कब्जा, यूएसए का कब्जा, बस यही है सबसे बड़ा डील और कुछ नहीं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हम पीछे कुछ अभी हाल ही में कुछ वीडियोज को आप देखोगे तो हमने उसमें बताया था कि रसिया यूएसए का जो पीस टॉक है उसमें क्या है। थोड़ा सा मैंने ये भी बताया था कि यूएसए की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ये कैसे काम कर रही है, इन सब पर मैंने बताया था। अब सवाल ये है कि ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 500 बिलियन की मदद दिया है। अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ इमैनुअल मैक्रोन के साथ जब वाशिंगटन में 2 दिन पहले की बात है, या एक दिन 2 दिन पहले की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ट्रंप ने जब कहा कि यूरोपियन देशों ने लोन दिए हैं तो मैक्रोन ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का हाथ पकड़ते हुए कहा नहीं, हमने केवल 60% सहायता दिया है और 40% लोन दिया है। यूएसए कह रहा है कि हमने $500 बिलियन की सहायता दी है, लोन नहीं दिया है। ये भी अच्छी बात है। जेलेंस्की कह रहे हैं हमें केवल $175 बिलियन ही ऑफर किया गया था, उस समय बाइडेन प्रशासन कह रहा था, और बाकी कुछ नहीं, और हमें मिला है केवल $75 बिलियन, बाकी मिले ही नहीं। कहाँ क्या सत्य है क्या गलत है तो भाई वहीं जानेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने देखो कहा है, क्या कहा कि यूरोप में रसिया की $230 अरब की संपत्ति फ्रीज है, लेकिन इसका प्रयोग क्षतिपूर्ति के लिए नहीं होगा, बल्कि ये रूस की संपत्ति है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला इसका, इस लाइन का मतलब यही है कि जब मौका आएगा तो हम रूस को वापस दे देंगे और उससे अच्छे संबंध बनाएंगे। ये देखिए, जेलेंस्की कुछ दिनों पहले तक ये कह तो रहे थे कि हम पद छोड़ देंगे लेकिन हम शर्त नहीं मानेंगे यूएसए की, लेकिन अब सब खत्म, वो जा रहे हैं, 1-2 दिन के अंदर पहुंचेंगे और यूएसए के राष्ट्रपति के साथ जो है साइन करके आएंगे मिनरल डील पर। ठीक, हद क्या हो गई। अभी हाल में परसों नरसों की बात है, आपने देखा 1-2 दिन पहले की बात कि यूएन में अमेरिका ने एक रेजोल्यूशन पेश किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा यूक्रेन के प्रस्ताव में, यूक्रेन के फेवर में, रसिया के विरोध में, लेकिन यूएसए ने रसिया के फेवर में वोट दिया और मतलब कि यूक्रेन के विरोध में चला गया। जबकि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यूएसए ने यूक्रेन के विरोध में कोई यूएन में प्रस्ताव नहीं पास होने दिए। लेकिन नया परिवर्तन है, ट्रंप का वो है भैया यूएसए, समझ रहे हैं। भारत ने यूएसए और रसिया दोनों को खुश कर दिया, भाग ही नहीं लिया वोटिंग में। आप समझिए, बाइडेन के समय में यूएसए रसिया के खिलाफ लड़ता था, यूक्रेन के समर्थन में था। अब जो है ट्रंप रसिया के साथ है, क्योंकि ट्रंप व्यापारी माइंड है, उसको इससे मतलब नहीं कोई हारेगा जीतेगा, क्या है, इथिक्स से मतलब कम है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि यूएसए यूक्रेन एग्री टू मिनरल डील विथ यूएस। अब इसमें क्या होगा कि यूएसए जो कमाई करेगा मिनरल को बेच करके, उसमें से पहले अपना हिस्सा निकालेगा 50% वाला, $500 बिलियन। उसके बाद में बाकी बचे हुए को उसके यूक्रेन के रीस्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आपका वाहवाही अमेरिका की, अमेरिकन कंपनी आकर के वहाँ पर क्या करेंगी, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगी। ये देखो, पैसा आपका, दूसरा कोई आपके घर में जाकर के मैनेजमेंट बताएगा। ये हालत। अब ट्रंप जो अभी हाल में यूक्रेन में एक विशेष दूत गए थे ट्रंप के, विटकॉफ, तो विटकॉफ ने पूरी बात को समझा दिया जेलेंस्की को कि देखो भाई ऐसा है, जो भी पीस डील हो रहा है इस्तांबुल प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है।
आइए इस्तांबुल प्रोटोकॉल क्या है उसको ही समझ लेते हैं। असल में फरवरी से अप्रैल 2022 के बीच में टर्की जो है रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता करवा रहा था और काफ़ी नज़दीक भी पहुंच गया था। लेकिन जेलेंस्की ने बाद में फ्रांस और बाइडेन मतलब उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनके दबाव में दस्तखत करने से इनकार कर दिया, इसलिए ये कार्ड नहीं हो पाया। हालांकि ये कार्ड कुछ नहीं है, ये कार्ड जो है सिर्फ यूक्रेन के डेथ सर्टिफिकेट है यूक्रेन के लिए और रूस के लिए विक्ट्री। लेकिन अब है तो है, एक कार्ड है, समझौता है तो उसको करो। इसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन की न्यूट्रलिटी ख़त्म, पूरी तरह से मेंटेन रहेगी, न्यूट्रल रहेगा यूक्रेन। यूक्रेन किसी का पक्ष नहीं ले सकता, ना ही कोई संगठन ज्वाइन कर सकता है, नेटो, सीटो, सेंटो, ना ही किसी फॉरेन मिलिट्री बेस को अपने यहाँ होस्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी ग्राउंड गारंटी कोई अन्य देश नहीं लेगा, सिर्फ रूस लेगा यूक्रेन की सिक्योरिटी ग्राउंड गारंटी। इससे बढ़िया तो यूक्रेन स्वतंत्र हुआ ही नहीं होता, गुलाम ही रहता, रूस के अंडर में ही रहा होता, ज़्यादा डेवलपमेंट था उसका। थर्ड पॉइंट, ऑक्यूपाइड टेरिटरी का क्या होगा। सीधे इस्तांबुल प्रोटोकॉल में है कि ऑक्यूपाइड, यूक्रेन ने तो कहा कि हमें वापस मिलने चाहिए, लेकिन रूस ने कह दिया कि नहीं, टेरिटरी हम आपको वापस नहीं देंगे। ठीक है, शर्त अलग से रख दिया कि हाँ ये बात अलग है कि अगर आप चाहो तो मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, उन्हीं पर डील करना पड़ेगा। पहली बात तो क्रीमिया को मैं ले लिया हूँ, मैं 2014 से मैंने लिया है, 2014 से, तो वो अपने अंडर में रखेंगे हम। और उसके बाद में इसको मैनेज और कंट्रोल करेंगे, और जो टेरिटरी हमारे अंडर में है उसको हम मैनेज और कंट्रोल तो करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। उसको हम अपने नक्शे पर भी नहीं दिखाएंगे, वो यूक्रेन के नक्शे में ही रहेगा लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक। उसके बाद में सीज फायर के तुरंत बाद यूक्रेन की फोर्स तो बॉर्डर से वापस चली जाएगी, जबकि रशियन फोर्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जाएगी, ये देखते हुए कि समझौते का पालन हो रहा है कि नहीं। फिर यूक्रेनियन आइडेंटिटी में जो है वो मेंटेन रखी जाएगी, और यूक्रेन की मिलिट्री की जो बात है वहाँ पर ये हुआ है कि केवल 1 लाख फौज, 1 लाख फौज ही सिर्फ रखी जाएगी, आर्मी पर्सनल रखे जाएंगे यूक्रेन की आर्मी। 1000 से ज़्यादा मोर्टार नहीं होंगे और 25 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल नहीं होगी यूक्रेन के पास। ये तो इस तरह से यही है इस्तांबुल प्रोटोकॉल, इसी तरह के पॉइंट्स हैं उसमें। मेन पॉइंट्स मैंने इसमें 5-6 पॉइंट्स लिए हैं आपको, 5 to 6 पॉइंट्स। अब ये पूरा हिसाब किताब है यूक्रेन का, आप समझिए। यूक्रेन की स्थिति क्या हो गई है कि जैसे दो गवई गुंडों के बीच में कोई कमज़ोर आदमी फंस जाए तो न वो हाँ कर न इसका इधर घूम सकता है न उधर घूम सकता है। एक के कहने पर उसने दूसरे दबंग आदमी को के ऊपर घर पर पत्थर फेंक दिया, अब दबंग आदमी उसको दौड़ाए दौड़ाए के मार रहा है, और जो जिसने कहा वो भी नहीं बोल रहा, वो अपने आप में बादशाह बना हुआ है। तो ये हालत, इसको का ये है पूरा समझौता। क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य में, रूस और यूक्रेन के बीच में कौन सा समझौता होगा, और ट्रम्प और यूक्रेन के बीच में कौन सा समझौता होगा, ये दोनों बातों को मैंने रखा। उम्मीद है कि आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आने वाले दिनों में यही कुछ सीन हो सकता है, देखने को मिलेगा आपको। मेरी निगाह इस पर है, अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं आपको ज़रूर इस पर खबर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइबर्स को बढ़वाइए आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, केवल 250 भी अभी नहीं है हमारे पास। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो कैसे चल पाएगा ये। धन्यवाद, नमस्कार।